तो आज ये जो लेक्चर है ये गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो हमने इसमें समझना क्या है। देखिए, अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है बिजनेस स्टडीज। हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज योर बिजनेस। अब ये है क्या, बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सपोज कीजिए आप क्लास 11th में हैं, आप लोगों ने सोचा कि चलो हम दो दोस्त या हमें अकेला कुछ बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत उससे पैसा कमा लेता हूँ। तो आप लोगों ने सोचा कि चलो मैं काम करता हूँ, मैं सपोज मैं वॉचेस का बिजनेस करता हूँ। ओके, मैं घड़ियाँ खरीदूंगा और अपने दोस्तों को घड़ियाँ बेच दूंगा। राइट, तो आपने क्या किया, यू वेंट टू अ शॉप जहाँ पे आपको होलसेल में अच्छे रेट में घड़ियाँ मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम ये एक छोटा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो सपोज करते हैं कि आपको एक घड़ी मिल गई 200 रुपीज़ में। आपको एक शॉप पता चल गई जहाँ पे आपको 200 रुपीज़ की एक घड़ी मिलती है। वहां से आपने 100 घड़ियाँ खरीद ली। तो आपने कितने की घड़ियाँ खरीदी, 20,000 की। क्या आपके पास 20,000 रुपीज़ हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है कि ये पैसा कहाँ से आता है। लेकिन अभी हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास ये 20,000 रुपीज़ हैं और आपने ये घड़ियाँ खरीद ली। ओके, अब आप आए और आपने ये घड़ियाँ अपने दोस्तों को सेल कर दी। कितने में, आपने ये बेच दी 100 घड़ियाँ 300 रुपये में सेल हो गई आपकी। तो आपने ये 30,000 में सेल कर दी। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 में सेल कर दी, 20,000 में खरीदी थी, तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओके, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट। कोई भी बंदा या कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रॉफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, लॉस के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन बिजनेस में हमेशा एक रिस्क होता है कि हमें लॉस हो सकता है। तो चलिए हम बिजनेस को, ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बिजनेस होता क्या है। राइट, लेकिन क्या बिजनेस इतना आसान है करना? जी नहीं, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो हम बात करते हैं, सबसे पहला बिजनेस है क्या। एक टर्म होती है बिजी। राइट, बिजनेस उस टर्म से निकाला गया, इट इज डिराइव फ्रॉम द टर्म बिजी। तो बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द टर्म बिजी। राइट, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो बिजनेस की डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। तो हम बात करते हैं बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी काम करना। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जॉब कर रहे हैं तो आपका ऑक्यूपेशन जॉब करना है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ऑक्यूपेशन बिजनेस करना है। एक तो ये ऑक्यूपेशन है, टर्म नंबर 1। सेकंड, इन विच, उसमें लोग क्या करते हैं, पीपल रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं। रेगुलरली एंगेज, एंगेज का मतलब क्या होता है, अपने आप को इन्वॉल्व करना। रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, रिलेटेड टू। एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होंगी, रिलेटेड टू ईदर परचेज और प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का परचेज नहीं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को खुद बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने वॉचेस का बिजनेस नहीं किया, आपने समोसे का बिजनेस किया, तो आपने घर पे समोसे बनाए, तो उस केस में आप प्रोडक्शन कर रहे हो। लेकिन अगर आप वॉचेस को सेल कर रहे हो और कहीं से खरीद के लेके आ रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट। पहले आप कुछ खरीदते हो, फिर उसको या खरीदते हो या बनाते हो, एंड सेल, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, सेल ऑफ या तो गुड्स, करेक्ट, कोई सामान जैसे घड़ी हो गई, वॉच हो गई, राइट, एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों को गुड्स तो नहीं दे रही हूँ। गुड्स का मतलब होता है कोई सामान, जैसे एप्पल, बनाना, दीज आर ऑल गुड्स। ग्रोसरीज का सामान, सोफा, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज गुड्स। सर्विस में क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टीचिंग की सर्विस दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, सर्विसेज। विद अ व्यू, विद अ व्यू, व्यू का मतलब क्या होता है, एक नजरिया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अपने दिमाग में एक व्यू बनाते हो कि मैं ऐसे बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं इतनी घड़ी लेके आऊंगा, मैं इतने लोगों को बेचूंगा, और आप उससे क्या सोचते हो, आपका व्यू क्या बनता है, व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। राइट, क्या कोई भी इंसान व्यू के अंदर लॉस लेके आएगा कि मैं इतना खरीदूंगा, इतना करूंगा और मुझे लॉस होगा? नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ही बनाना चाहते हो।
तो इस डेफिनेशन के अंदर आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन जिसमें आपको क्या करना है? रेगुलरली इन्वॉल्व होना है, एंगेज होना है। किसमें? एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज। अगर आपको प्रोक्योरमेंट याद नहीं है तो आप परचेज भी लिख सकते हो। सेल, कुछ खरीदोगे तो ऑब्वियसली कुछ बेचोगे। किसके लिए? ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। अब आप लोगों ने बिजनेस की डेफिनेशन को समझ लिया है। अब आप लोगों को इसको याद कैसे करें? देखो, समझ में आना बिजनेस बहुत आसान है, बट उसको याद करना इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो बिजनेस की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब हमें याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट हमको बिजनेस में क्या लिखना है? दैट इज अ ऑक्यूपेशन। ओके, हमें ये वर्ड याद रखना है। सेकेंड इज रेगुलरली एंगेज। ओके, थर्ड पॉइंट हमको क्या याद रखना है? एक्टिविटीज। फोर्थ पॉइंट प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट या फिर परचेज। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज सेल एंड सिक्स्थ पॉइंट इज प्रॉफिट। ओके, अब हमने ये पॉइंट्स को रोज जब हम डेफिनेशन को समझेंगे या रोज हम जब अगला लेक्चर भी मैं लूंगी, अगला लेक्चर जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो उसके अंदर मैं इस डेफिनेशन को फिर से रिपीट करूंगी और उसके अंदर मैं यही 6 पॉइंट्स आपको फिर से बोलूंगी। तो अब हम कैसे याद करेंगे? हमें वर्ड याद रखना है ऑक्यूपेशन। अ बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल regularly engage in activities related to production or purchase and sale of goods and services with a view of earning profit. तो आपकी डेफिनेशन के ये 6 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। तो जब आप अपनी अगर बाय चांस अगर आपको डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रहती है तो आप क्या करेंगे? अपने माइंड में 6 पॉइंट्स लेके आएंगे। ऑक्यूपेशन लिखना जरूरी है, रेगुलर एक्टिविटी लिखना जरूरी है, एक्टिविटी तो डेफिनेटली है ही, प्रोडक्शन लिखना जरूरी है, सेल लिखना जरूरी है और प्रॉफिट लिखना जरूरी है। अब बिजनेस है तो प्रोडक्शन या परचेज या सेल तो होगा ही होगा ना, और आपका मकसद तो प्रॉफिट है ही। तो अगर हम इसको याद करेंगे तो हम फिर से कैसे याद करेंगे? फर्स्ट इज ऑक्यूपेशन, बिजनेस रेफर्स टू ऑक्यूपेशन। सेकेंड इज इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज एंड थर्ड पॉइंट इज एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड परचेज एंड सेल। प्रोडक्शन करेंगे, परचेज करेंगे और फिर उसके बाद उसको बेचेंगे विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप व्यू की जगह मोटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी डेफिनेशन में बिजनेस की ये 6 चीजें लिख दी तो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। आप अपने वर्ड्स में भी बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको रट्टा नहीं लगाना है, ये 6 पॉइंट आपने अपनी डेफिनेशन के अंदर बस ऐड करने हैं। तो जब भी बिजनेस की डेफिनेशन आएगी तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6, ताकि हमें ये याद रहे कि हमारी 6 चीजें कवर होनी जरूरी हैं, जिसमें पहली क्या हो जाएगी? ऑक्यूपेशन, दूसरी क्या हो जाएगी? रेगुलरली एंगेज, तीसरी एक्टिविटीज, चौथी प्रोडक्शन एंड परचेज, पांचवी सेल एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट। आपको ये पॉइंट 6 याद रखने हैं, उससे आप अपनी डेफिनेशन को अपने आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके बना सकते हैं।